हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका डॉपलर इफेक्ट। ये साउंड वेव का एक अच्छा टॉपिक है और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस कवरेज होते हैं जेई नीट में और आपका मेंस एडवांस में, ठीक है ना। तो अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। डॉपलर इफेक्ट जो होता है साउंड में, और इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये सोर्स है साउंड का और इधर क्या है, ऑब्जर्वर है। तो अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका फिक्स है, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, जैसे सोर्स का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0 है, तो नंबर ऑफ द कंप्लीट साइकिल्स पर सेकेंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, और जो रिसीव होगा वो भी f0 होगा। लेकिन ये कब, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आपको जब इनके बीच का सेपरेशन, ये जो दूरी दिख रहा है, अगर चेंज होगा, ये घटेगा या बढ़ेगा, तो ये जो ऑब्जर्वर है ना, वो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो अलग फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, वो एफ डैश बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एफ डैश होगा या तो f0 से बड़ा होगा या तो आपका f0 से छोटा होगा, राइट। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो आपका f0 है, लेकिन ये डिस्टेंस, अगर आपका अब ये डिस्टेंस चेंज कैसे होगा, या तो ये मूव करेगा, ये रेस्ट में रहेगा, या तो ये रेस्ट में रहेगा, ये मूव करेगा। ऐसा बहुत सारे सिचुएशन बन सकती है, दोनों मूव करेंगे या दोनों दूर जाएंगे। जैसे अपना ट्रेन होता है, तो ट्रेन में जो आपको ट्रेन हॉर्न देती है, अगर आपके तरफ आ रही है तो आपको एफ डैश ग्रेटर देन क्या होगा, f0 होगा। तो यही डॉपलर इफेक्ट है, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट में आपको ऐसा बोल सकते हो कि क्या बोलेंगे, इफ सेपरेशन है ना, सेपरेशन बिटवीन सोर्स मतलब साउंड का सोर्स एंड ऑब्जर्वर चेंज, ठीक है, चेंज देन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर is different from actual frequency, ठीक है। this effect is known as Doppler's effect, DE, डॉपलर इफेक्ट। और जो आपका चेंज्ड फ्रीक्वेंसी वो होगा आपका अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। ये होगा आपका अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ डैश होगा, ठीक है। और f0 जो होगा ये होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, f0 जो होगा आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये इसमें तुम्हें समझना है कि एक्चुअली फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होता है सोर्स का, ये तुम्हारा सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी f0, ये जो साउंड का स्पीड है v। एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी है क्या, नंबर ऑफ द कंप्लीट साइकिल्स पर सेकेंड। जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, ये ऑसिलेट हो रहा है, तो यहाँ से ऐसे ये पार्टिकल ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसको कंप्लीट साइकिल बोलेंगे। तो इसको कंप्लीट साइकिल करने में, मतलब ऐसे कंप्लीट साइकिल, एक सेकेंड में कितने कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम लोग ये बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड होगा 1/30, ठीक है। या टाइम पीरियड अगर आपका 1/30 है, तो फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है। और टाइम पीरियड निकालने का एक और तरीका समझ सकते हो, जैसे यहाँ से अब ये पार्टिकल है, ये वाइब्रेट कर रहा है और ये वाइब्रेट कर रहा है, एकदम मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ये दोनों के बीच का दूरी क्या है आपको, डेल्टा फाई। ये पार्टिकल जैसे जैसे ये आगे जा रहा था, ये भी आगे जा रहा है, तो ये दो बोथ आर इन द सेम फेज, फाई 0 है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। तो यहाँ से पार्टिकल को यहाँ तक जाने में, साउंड को जाने में टाइम कितना लगेगा, उसी को टाइम पीरियड बोलेंगे। तो लैम्डा बाई v क्या है, आपका साउंड का स्पीड है, ठीक है। तो f इज इक्वल टू v/λ। तो इससे भी सोच सकते हो पार्टिकल से। तो ऐसे तुम्हें टाइम पीरियड के टर्म में सोच सकते हो, ठीक है कि, और दूसरा तुम इसका लैम्डा का टर्म में सोच सकते हो,
दो पार्टिकल ऐसा लोगे जो कि आपको सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा हो, ठीक है। तो अब देखो तुम डिफरेंट इसमें केस लो, जैसे अब ये तुम्हारा क्या है, ये सोर्स है, ठीक है, सोर्स है, ये अभी रेस्ट में है ना। यहाँ पर जो है ये ऑब्जर्वर है, ये तुम्हारा मूव कर रहा है वीओ से, और ये भी जो है साउंड का स्पीड है, ठीक है। तो अब इसमें मान लो ये एफ नॉट इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो जो ये रिसीव करेगा ना वो एफ डैश, दैट विल बी कॉल्ड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो एफ डैश, अब इसमें ध्यान देना है कि ये आपका रुका हुआ है, ये रेस्ट में है। तो ये जो मैं ये डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहा है, ये जो ऑसिलेट कर रहा है, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा है, ठीक है। तो ये इस चीज़ में कभी बदलाव नहीं आएगा। जो आप यहाँ पर चीज़ को सेंस ले रहे हैं ना, वो कहीं पर भी होगा, ये यहाँ पर भी होगा, मतलब वो आपका ठीक से रहेगा। तो ये जो है इसको यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लग रहा है t इज इक्वल टू लैम्डा। हाँ, लेकिन अब ये जो है कि अब ये देखिए, ये हम जो टाइम जो कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए, कि ऑब्जर्वर को कितने देर के बाद ये फील आएगा। तो उसको अब जो आएगा फील v प्लस vo आएगा, ठीक है, v प्लस vo आएगा। मतलब ये जो t डैश बोलेंगे, पहले जो उसको अगर ये रुका रहता तो ये एफ नॉट मतलब t इज इक्वल टू ओरिजिनल टाइम पीरियड आपका लैम्डा बाई v होता, ठीक है, ये vo ऑब्जर्वर का है, या एफ नॉट इज इक्वल टू 1/t, तो v बाई लैम्डा। तो देखिए ये अब एफ डैश इज इक्वल टू 1/t डैश, तो v प्लस vo नॉट बाई लैम्डा, और ये v इज इक्वल टू लैम्डा एफ नॉट, या लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ नॉट। तो ये तुम्हारा v प्लस vo एंड v बाई एफ नॉट, राइट। तो ये जो है आपको v प्लस vo बाई v इंटू एफ नॉट, ये तुम्हारा हो गया एफ डैश v प्लस vo बाई v इंटू एफ नॉट, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो इसमें बस ये ध्यान देना है कि अगर तुम्हारा सोर्स रेस्ट में है ना, तो ये जो सेंस आ रहा है ऑब्जर्वर, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ लो कहीं लो, वो आपका सेम रहेगा, केवल यहाँ पर इफेक्टिव स्पीड बदल रहा है। ऐसे और भी सोच सकते हो इसका थोड़ा। अब चलो इस पर सोचो कि उसको मूव कराओ तुम, ये सोर्स को, तो क्या होगा, सोर्स को जब मूव कराओगे तो क्या होने वाला, ऐसा सोचो, ठीक है। तो इसमें होगा, अब ये तुम्हारा सोर्स है, अब ये मूव कर रहा है vs, और ये ऑब्जर्वर है वो है रेस्ट में, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो है ना, अभी मान लो कि अगर ये और v है, अगर ये नहीं चलता तो तुमको ये वाला के बीच का ये डेल्टा फाई 0 मिलता, लेकिन जब ये चल रहा है ना, तो ये चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये पार्टिकल के बजाय ये पार्टिकल जो होगा ना, ये और ये, अब ये लैम्डा कहलाता है तुम्हारा जब ये नहीं चल रहा है, और अब ये लैम्डा डैश कहलाएगा। ये और ये पार्टिकल, इनके बीच का फाई जो होगा अब 0 होगा। समझ में आ रही है बात। तो ये जो लैम्डा डैश एक्चुअली v इज इक्वल टू एफ नॉट लैम्डा, ये तो तुम्हारा ओरिजिनल हो गया। अब ये v प्लस vs, v प्लस, क्योंकि ये स्पीड है, ठीक है, तो v प्लस vs इज इक्वल टू, मतलब ये अब हमारा जो टाइम लगेगा t डैश, तो अब ये जो एक्चुअली बोले तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा माइनस v इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो एक टाइम पीरियड यहाँ से जो ये फ्रीक्वेंसी फेंक रहा है, तो उसका तो टाइम पीरियड टी होगा। तो ये लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश v बाई एफ नॉट माइनस, ठीक है। अब ये जो है vs, सॉरी ये vs इंटू टी, ये जो दूरी है ये vs इंटू टी, तो ये vs, तो vs इंटू, ठीक है, टाइम पीरियड, तो ये होगा एफ नॉट बाई v, टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड 1 बाई एफ नॉट, 1 बाई एफ नॉट, तो ये 1 बाई एफ नॉट v माइनस vs, ये लैम्डा डैश, ठीक है।
तो अब ये इसके रिस्पेक्ट में अब जो ये रिसीव करने वाला है, ठीक है ना, जो टाइम लगेगा वो लैम्डा डैश बाई भी लगेगा, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो ये तुम्हारा 1/f0 v माइनस वी एस बाई भी, या टी डैश एफ डैश इज इक्वल टू v f0 v माइनस वी एस, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें तुम्हारा f डैश ग्रेटर देन f0, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है। तो ये तो मैंने ऐसा एक आपको फील आने के लिए किया था। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो फॉर्मूला जो अगर होगा ना, उसमें ये सब आपको बस एक आइडिया दिया गया कि कैसे, और ये जो फॉर्मूला है वो एफ डैश इज इक्वल टू अपेरेंट फ्रीक्वेंसी v प्लस माइनस वी ओ, v प्लस माइनस वी एस इंटू एफ ओ। उसमें तुम्हें कोई नीड नहीं है डेरिवेशंस का, केवल आप इसको माइंड में रिजल्ट रखोगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अब जैसे केस लो, अब ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये तुम्हारा आ रहा है वीएस से, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान देना, विंड अभी रुका हुआ है, विंड का कोई यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब हम लोग मीडियम को रेस्ट मान रहे हैं जिसमें साउंड मूव कर रही है। तो देखो इसमें तुम्हारा बताओ, ये तो रेस्ट में है, तो एफ डैश ग्रेटर देन एफ नॉट होने वाला है, तो कैसे होगा। और ये तो वी ओ तो जीरो है, तो एफ डैश इज इक्वल टू वी, ये तो जीरो हो जाएगा, इनटू एफ नॉट, है ना। और ये तुम्हारा बढ़ने वाला है, एफ डैश बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस होगा, वी माइनस वी एस। तो देखो आ गया। जो ऐसे तुम अब अलग अलग केस ले सकते हो, जैसे मान लो ये मूव कर रहा है वी ओ से, और ये तुम्हारा सोर्स जो है ये रेस्ट में है, ठीक है, सोर्स रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो तब भी आपका एफ डैश बढ़ने वाला है, तो एफ डैश इज इक्वल टू वी, अब बढ़ने वाला है ऊपर में वी प्लस वी ओ और एफ नॉट, और ये तो रेस्ट में है, तो बाई वी हो जाएगा। वी एस कितना है तुम्हारा, जीरो होगा। तो ऐसे तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और भी इसमें सोच सकते हो, अगर दोनों को तुमने मूव कराया, ठीक है, अगर दोनों को मूव करा दिए, अब जैसे मान लो कि ये ऑब्जर्वर, ये वी ओ और ये तुम्हारा सोर्स है, ये वी एस, तो दोनों का रोल है बढ़ाने में, तो एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ वी माइनस वी एस इंटू एफ, तो एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ नॉट। तो आई होप कि तुम्हें डॉपलर्स इफेक्ट क्लियर हो रहा है। अब इस पर हम लोग कुछ नेक्स्ट क्लिप में कुछ मैं इस पर न्यूमेरिकल्स भी करूँगा, ठीक है, ओके।